अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। ये टीमें आ गई हैं मेरे पास ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए और जिम्बाब्वे टूर के लिए, जो सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस की है। एक दो चीज़ें सिलेक्शन कमेटी की मैं बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ना बाबर आजम को जो इंग्लैंड के अगेंस्ट रेस्ट करवा के ना एक अकड़ दिखा दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो बस ये इन्होंने खुला डुल्ला सोच लिया कि आप हमारी मर्जी, हम जो भी जिसके साथ जो कुछ भी करें, कोई हमें नहीं जो है वो रोक सकता। क्योंकि सब ये सोचते थे कि जी बाबर आजम को कोई टीम से नहीं निकाल सकता। इन्होंने उसको रेस्ट करवाया या ड्रॉप करवाया, मैं तो रेस्ट का वर्ड नहीं, ये ड्रॉप का वर्ड यूज़ करता हूँ, जो उसको ड्रॉप किया गया। ठीक है। और ये अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश करेंगे हर किसी के साथ, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं ना कि बदमाशी लगाई हुई। अब मुझे ऐसा लगता है बदमाशी शुरू कर दी है इन लोगों ने कि अब जो भी हम किसी के साथ जो करेंगे। ये जो सिलेक्शन कमेटी में हमारे साथ जो आकिब जावेद है ना और अजहर अली, देखिए T20 सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई की टीम अनाउंस करता हूँ, जिसमें आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, अराफात मिनहास हैं, ये एक नए आए हैं। उसके बाद बाबर आजम की वापसी हुई है ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के। फैसल अकरम ये भी नया है, इनको नए मौका दे रहे हैं। हारिस रऊफ़ है, हसीबुल्ला विकेट कीपर हैं, सेकंड विकेट कीपर है। पहला जो है वो रिजवान है। फिर उसके बाद कामरान गुलाम, जो अभी टेस्ट में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको ओडीआई में डाला गया। मोहम्मद हसनैन, अभी जो फ्रॉडिया टूर्नामेंट हुआ था ये डोमेस्टिक का, उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। उसके बाद रिजवान विकेट कीपर है। मोहम्मद इरफान खान है, ये पहले भी आ चुके हैं। नसीम शाह की वापसी हुई, साइम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन अफरीदी। ओडीआई में शाहीन अफरीदी की, बाबर आजम की और नसीम शाह की T20 में और ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया का जो T20 का स्क्वाड है उसमें बता देता हूँ। अराफात मिनहास है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर, आई थिंक चाइना में गेंद करते हैं शायद, जो मैंने इनको देखा है। ये एक डिफरेंट और एक ऑप्शन है, इस पे वो जा रहे हैं कि शायद वो कामयाब हो जाए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, तो इनको भी मौका दिया गया। बाबर आए हैं, हारिस रऊफ़ है, असीबुल्ला है, जांदाद खान आए हैं। जांदाद खान अभी कोई लाहौर कलंदर से खेले हैं वो। इसमें दो तीन लड़के ऐसे हैं जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जिनका ताल्लुक लाहौर कलंदर से, और आकिब जावेद भी लाहौर कलंदर से रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, ये मैं गलत, अपनी एक मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कहीं लाहौर कलंदर के लोगों को फेवर भी दी गई है। क्योंकि फिर हम बात करेंगे, अगर ये लड़के जांदाद हो गया, ठीक है, एक दानियाल जो है लड़का, उसको जिम्बाब्वे के टूर पे डाला है T20 में, अहमद दानियाल जो है, ये अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बातें करेंगे जी एक एक सीज़न हुआ था इनको खेलते हुए, ठीक है, इनको सिफारिश पे या पर्चियों पे टीम में डाला गया। ये तो चलो खैर बाद में बात करेंगे। अच्छा है, मेरी ख्वाहिश है कि ये लड़के परफॉर्म करें। उसके बाद अब्बास अफरीदी अच्छा बॉलर है, रिजवान है, ये मैं ऑस्ट्रेलिया T20 की बता रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं, इरफान खान है, नसीम की वापसी, उमैर बिन यूसुफ जो हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया के T20 में डाला गया है। डाला तो गया, मुझे नहीं समझ आ रही है T20 के कैसे प्लेयर परफॉर्म कहीं ना कहीं करते रहे, लेकिन वनडे और फोरडे क्रिकेट में इनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। फिर उसके बाद साहबजादा फरहान को डाला गया है। सलमान अली आगा, शाहीन की वापसी, सुफियान मुकीम जो है लड़का है, ये इनकी वापसी, ये फर्स्ट टाइम आए हैं। फिर उस्मान खान जो है उनकी वापसी आई है। ये जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स में मिक्स एंड मैच, कुछ नए लड़के कुछ पुराने लड़के वो आए हैं। जिम्बाब्वे के टूर पे बाबर आजम हो गया, शाहीन हो गया और नसीम शाह हो गया, ये तीनों नहीं है, लेकिन रिजवान दोनों टूर्स पे, ऑस्ट्रेलिया के और जिम्बाब्वे के। ये बात हम कब से कह रहे हैं कि भाई आपका जो सीनियर लड़का है, जिस तरह और टीम्स में होता है कि अगर वीक टीम है तो उन सीनियर लड़कों को ज़रूर आपको रेस्ट करवाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिम्बाब्वे के टूर पे वनडे और T20 में ज़्यादातर वो लड़के डाले गए हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, या अभी इमर्जिंग एशिया कप वो खेले, उसमें जो परफॉर्मेंसेस दी, उन लड़कों को जो है वो डाला गया। चलो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट आप अपने नए लड़कों को ट्राई करो, जो आपको बेहतर नज़र आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, स्पेशली जो वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी जो है वो सिलेक्शन हुई है। मैं अच्छी चीज़ की अगेंस्ट, मैं गलत चीज़ की अगेंस्ट भी जाता हूँ। जिस तरीके से मैं इसी सिलेक्शन कमेटी की, मैं आकिब जावेद और अजहर अली की बात कर रहा हूँ। भाई आपने शाहनवाज दानी को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला, शाहनवाज दानी टीम में है, ठीक है। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं, वो टीम में हैं, ठीक है। कम अज़ कम आप
जिन लड़कों को पाकिस्तान टीम में रखते हैं ना भाई, उनमें से एक आध दो ऐसे प्लेयर हों जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जो बाहर से आए थे। ज़्यादातर तो आपने टीम में स्पेशली जिम्बाब्वे के टूर पे ऐसे लड़के जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, ये मेरी समझ से बाहर है। आपने वसीम जूनियर को डाला सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, वसीम जूनियर है ही नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं पता, कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं पता, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम है, ठीक है। आपने शाहनवाज दानी को हटा के उसको डाल दिया है। अच्छा, उसके बाद आपने फ़खर जमान को टीम से फारिग किया है। फ़खर जमान किसी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के किसी टूर पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलेक्शन कमेटी अगर कुछ काम बेहतर कर रही है, उसके साथ नाइंसाफियाँ भी कर रही है लड़कों के साथ। भाई फ़खर जमान ने क्या इतना बुरा किया है? क्या बुरा किया फ़खर जमान ने? अगर उसने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए अगर उसने ट्वीट कर दी बाबर आजम के लिए और पहली दफ़ा ऐसी कोई उसने गलती की है, तो इसमें क्या है? क्या वो गलतियों पे गलतियां करता हुआ रहा था? है क्या मतलब वो कोई 10-10 दफ़ा ये इस किस्म की गलती कर चुका था? एक ही दफ़ा हुई है ना, ठीक है। आपने उसको टीम से फारिग कर दिया, आपने उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया। ये वजह नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये ट्वीट की वजह नहीं है। ये वजह वो है जो जब मीटिंग हुई थी और चेयरमैन साहब जब ऑनलाइन थे, उस पे जो उन्होंने चेयरमैन साहब को शिकायतें की थी अपनी एनओसी के लिए, उसके बाद से ये ड्रामा शुरू हुआ है कि ये सब कुछ हुआ है। देखिए बात सुने भाई, ये जो एक नया रीत शुरू कर दी है ना इन लोगों ने कि उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, ये टोटल सियासत हो रही है, ये टोटल गलत हो रही है। ये अपनी बरमबाजियां, अपनी अकड़ दिखाने की चीज़ें हो रही हैं भाई। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर कोई गलती एक दफ़ा करता है, एक ही दफ़ा गलती में आप उसको बाहर नहीं कर देते। समझ आ गई? तो भाई सीधी बात है, जब जो काम सही करोगे उसकी मैं तारीफ़ करूँगा, ठीक है। जो काम गलत करोगे मैं उसके ज़रूर जो है वो अगेंस्ट जाऊँगा। आपने कुछ लड़के सेलेक्ट किए, ठीक है भाई, कुछ लड़के आपने जिम्बाब्वे के टूर पर सेलेक्ट किए, ठीक है, उनका आना चाहिए। लेकिन इन 2 टूर्स के अंदर 2-3 लड़के ऐसे हैं जो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर, मैं इनकी परफॉर्मेंस का इंतज़ार करूंगा। अगर इनकी जब परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई तो फिर मैं सिलेक्शन कमेटी से पूछूंगा कि भाई ये कैसे पर्चियों पे और कैसे ये डंडों पे आए, क्योंकि ये वही सिलेक्शन कमेटी है ना, यही कहती है ना कि जी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स टीम में आने चाहिए। और शाहीन अफरीदी का और नसीम का ये याद रखिएगा, बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनको बी कैटेगरी का मिला, ए से उनको बी पे कर दिए। अब ये मैं आकिब जावेद से पूछूंगा कि अगर शाहीन अफरीदी टेस्ट क्रिकेट में वापस आया, बगैर कोई क्रिकेट खेले हुए, बगैर कोई एक्सपीरियंस लिए हुए, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में आया, तो मेरे पास वो आकिब जावेद का वो भी क्लिप है जिसमें आकिब जावेद ने एक टीवी चैनल बैठ के बोला था कि जी हमने तो इनको T20, हमने तो इनको वाइट बॉल क्रिकेट के लिए रेडी किया था, ये टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है, इनको टेस्ट क्रिकेट में क्यों सेलेक्ट किया गया। जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद शाहीन को वाइट बॉल क्रिकेट खिलाने के लिए इन्होंने ए कैटेगरी से बी पे लाए, क्योंकि अब तीनों फॉर्मेट जो है वो नहीं खेलेंगे। तो ये जब अगर शाहीन की सिलेक्शन हुई फिर उसमें मैं जो है वो बात करूंगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डिबेट होने वाली हैं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की भी, और जो है ये ऑस्ट्रेलिया टूर और जिम्बाब्वे की टूर की जो टीम अनाउंस हुई, इस पर काफ़ी कुछ डिबेट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अनाउंस कर दी तो मैं अपनी बात करूं कि मैं बोलूं नहीं जी बड़ा आला किस्म का आपने काम किया। इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी गलत, मुझे जो गलत नज़र आती हैं, बाकी तो जिसने जो बोलना उनकी अपनी मर्ज़ी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।